you have to help yourself. There is nobody else who can come and take you out of it. My name is Ruchi and welcome back to my YouTube channel. जो first thing everyone mostly does के जैसे ब्रेकअप होता है वैसे किसी दूसरे रिलेशनशिप पे जंप करने की कोशिश करते हैं, दूसरी चीज़ों पे जंप करने की कोशिश करते हैं. It doesn't help. आप कभी भी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करोगे. अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए यू हैव टू बी कंप्लीट एंड यू हैव टू बी हैप्पी एंड हेल्दी. ब्लॉक कर देना चाहिए ब्रेकअप होते से. और कई लोग बोलेंगे नहीं, ब्लॉक नहीं करना चाहिए. ब्लॉक करना और नहीं करना ये पर्सनल चॉइस होती है. एट द सेम टाइम यू आर एक्चुअली गोइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू आर एक्चुअली गोइंग टू हील योर सेल्फ. और उस जर्नी में उस टाइम पे अगर आपने ब्लॉक करके नहीं रखा है एंड सामने वाले की चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, इट्स यू नाउ, it's your life and you have to cut off everything which can bring any type of negativity in your life. ओके, बिकॉज ब्रेकअप से रिलेटेड कोई भी बात है जो नेगेटिविटी ही लाएगी. जब ब्रेकअप हो जाता है तो कुछ दिन तो बहुत ख़राब लगते हैं क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं दैट यू नो वी हैव बीन थ्रू इट. या अगर कोई इंसिडेंट पे होता है तो हम और बिलीव नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे कर दिया सामने वाले ने, ऐसे कैसे हो सकता था, ये इंसान इतना गंदा था, ये इस लेवल पे था और मैं इसके साथ थी इतने टाइम तक. पेन इतना प्रॉब्लम देने लग जाता है कि हमको लगता है कि इस पेन से भागने का तरीका है कि लेट्स गेट बैक टू द थिंग, यू नो, लेट्स गेट बैक एंड टॉक. और हम फिर बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कई बार. प्लीज़ ट्रस्ट मी, यू आर never supposed to do that. It's something you have to take care of yourself and it is your journey and you are supposed to live it. You are supposed to heal yourself. You can take help of lot of other things. You know, there are so many things you can take help of. You can work on yourself and first you heal yourself. After that only आप देखोगे जो आपको पहले कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं, you know, जब आपको सडनली बहुत चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, वो दिन आप somehow निकाल लो. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें बताना चाहती हूँ, यू नो, व्हेन यू एक्चुअली फील दैट लेवल दैट बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपका माइंड बिल्कुल शांत नहीं हो पा रहा है, तो पहली चीज़, गिव योर ऑल ट्रबल्स टू यूनिवर्स और गॉड और हायर पावर, जिसको भी आप बिलीव करना चाहते हो. भगवान जी, तो भगवान जी को दे दीजिए. आप भगवान जी को बिल्कुल प्रॉपरली प्रे करके कि भगवान ये सारे थॉट्स मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये सारे थॉट्स मैं आपको देती हूँ, प्लीज़ इनको मुझसे दूर कर दीजिए. And you have to do it with trust. You don't have to do it because I am telling you to do it. You have to do it with 100% trust and believe me. एक बार भले आपको फर्स्ट टाइम में नहीं आए क्योंकि आप मेरे कहने से करोगे, लेकिन जब आप इस चीज़ को 2-3 बार करोगे अगर, तो ट्रस्ट मी, यू विल फील वेरी लाइट, वेरी वेरी लाइट. और जो प्रॉब्लम्स नहीं होती, एंग्जाइटीज़ होना या कुछ भी किसी भी तरह के इश्यूज़ होना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी. एंड देन यू विल सी ग्रेजुअली हाउ यू विल ओवरकम द लाइक यू नो वट एवर ट्रबल्स और वट एवर थिंग्स यू आर हैविंग. सो दिस शुड बी योर फर्स्ट थिंग. एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, जब भी आपको प्रॉब्लम हो, गिव इट ऑफ टू गॉड कि भगवान जी प्लीज़, आई एम जस्ट गिविंग ऑल द थिंग्स दैट्स बॉदरिंग माई हेड टू यू. आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट एंड यू विल सी इट विल चेंज. Start journaling. Whatever comes to your head, write down. It's very helpful. So do that because या तो आप थेरेपी पे जाओगे जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं होता है इंडिया में, तो स्पेशली आई हैव सीन दैट. एंड ऑनलाइन थेरेपीज़ मुझे नहीं पता किसको कितनी, आपको कहीं आसपास कोई ऐसा मिल भी पा रहा है कि नहीं, बट यू कैन ट्राई थेरेपी फॉर श्योर. और एल्स इफ़ यू आर नॉट एबल टू ट्राई दैट, इट्स द बेस्ट थिंग टू राइट डाउन थिंग्स. बिकॉज अंदर जो भरा हुआ है ना, इतना सारा, बहुत सारा भरा रहता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी छोटी बड़ी बातें याद आती हैं. क्या नहीं याद आता है, यू नो, सब कुछ. तो यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग. राइट डाउन जब करते हो ना, भले उसको लिख के आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप उसको जलाते जाओ, इट्स ओके, बट राइट डाउन, बिकॉज उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है. अंदर रह के वो बहुत प्रॉब्लम देती है चीज़ें, तो बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़, एक चीज़ का बहुत ध्यान रखो, वो सारा म्यूज़िक जो होता है ना, रोमांटिक म्यूज़िक एंड जो गाने जो कभी आपने यू नो इस मोमेंट पे जब आप अपने आप को हील कर रहे हो फ्रॉम अ ब्रेकअप, नेवर लिसन टू दोज सॉन्ग्स. लिसन टू सम डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक विच यू मे बी आपने जो पिछले कुछ टाइम में कभी नहीं सुना है. स्पेशली जब आप उस रिलेशनशिप में चल रहे थे, आप वो म्यूज़िक नहीं सुनते थे. मेक श्योर दैट यू डोंट लिसन टू सच म्यूज़िक. एंड ऑल्सो जब तक आप थोड़ा नॉर्मल फील ना करो ना, डोंट इवन वॉच एनी मूवीज़ लाइक दैट. इट विल बी वेरी हेल्पफुल. डोंट टेक इट एज अ जोक कि कुछ नहीं होता है तो चलेगा. डोंट डू दैट. क्या होगा, वो सब देखने से थॉट्स पॉपअप होते हैं विच आर अगेन प्रॉब्लमेटिक. सो बेटर नॉट टू डू समथिंग लाइक दैट. जस्ट स्टॉप लिसनिंग टू ऑल दिस थिंग्स. एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, कई बार लोग सोचते हैं कि चीज़ों को रिप्लेस कर दें, रिप्लेस करने से इट विल वर्क. नो, आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो. यू हैव टू डील विद योर पेन. पेन कभी भी इग्नोर करने से, अवॉइड करने से नहीं जा सकता है. पेन को हैंडल करना पड़ता है, पेन को गले लगाना पड़ता है. वो आपका है और आपको उसको गले लगाना पड़ेगा. जितने प्यार से आपने उस अच्छी फीलिंग्स को गले लगाया था, वैसे ही आप इस बुरी फीलिंग्स को भी गले लगाओ. एक्सेप्ट करो, ये आपकी है. और अगर कोई रिलेशनशिप है, चला गया है, ख़त्म हो गया है, तो आप क्या मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिलेशनशिप के पहले भी आप थे
और आप रह रहे थे, आपने अपनी ज़िंदगी बिताई है, अच्छे से बिताई है और आगे भी रह लोगे। ये सब आपका सिर्फ माइंडसेट है, क्योंकि आपने जितना टाइम उस रिलेशनशिप और जितनी एनर्जी और फोकस उसको दे दिया है, उस ड्यूरेशन में आपने बहुत कुछ इमेजिन कर लिया, बहुत सारी चीज़ों पे आपका ध्यान हो गया कि ऐसे होगा वैसे होगा, एंड सडनली आपकी वो सारी चीज़ें ब्रेक हो गई हैं। तो क्योंकि वो सारी चीज़ें ब्रेक हो गई हैं, तो यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सबसे पहले उस बात को एक्सेप्ट कर लो, और वो जो पेन है उसको भी एक्सेप्ट कर लो, एंड देन यू हैव टू लिव, प्रोसेस द पेन। बैठ के, एक होता है ना जब हमें चीज़ें बॉदर करती हैं बहुत ज़्यादा, हर चीज़ से कट ऑफ करके कमरे को बंद कर लो और कमरे में बैठ जाओ। नो फोन्स, स्विच ऑफ, नो मोबाइल फोन्स, नो नथिंग, नो टीवी, नो म्यूजिक, नो एनी टाइप ऑफ म्यूजिक और गाना, और कोई इंसान भी ना हो आपके आसपास, कोई आवाज़ ही ना आ रही हो, बस शांति से आप एक कमरे में बंद कर लो, कमरे में बैठ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, जो आपके लिए ऑप्शन हो, छत पे चले जाओ, जस्ट गो एंड सिट एट अ प्लेस फॉर एन आवर मिनिमम, और जितना आप बैठ सकते हो, और जो भी मन में आ रहा है ना उसको एनालाइज करो। जो भी दिमाग में चीज़ें आ रही, लिख सकते हो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो तो भी ठीक है, शांति से बैठे रहो और एनालाइज करो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कोई तो रीजंस होंगे ना जिसके कारण आपने ये डिसीजन लिया है, जिसके कारण आपने ब्रेकअप करा है, तो ऑब्वियसली वो बड़े रीजंस होंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता है जो रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम देने के बाद इतनी ईजिली कोई डिसीजन नहीं लेता है, राइट। आपने इतनी एनर्जी दी, आप बहुत चांसेस देते हो, बहुत, जितना टाइम आप बिता लेते हो ना, आप उतने चांसेस देते हो रिलेशनशिप को। उतने चांसेस के बाद अगर आप इस डिसीजन पे पहुंचे हो ना, तो ये बहुत बड़ी बात होगी फॉर श्योर। यू हैव टू रेस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू हैव टू लिव विद योर डिसीजन। इफ़ बिकॉज सी आई टेल यू वॉट, अगर आप किसी भी कारण से उस चीज़ को घसीटोगे या उसको नहीं ओवरकम करोगे ना, तो आप अपनी लाइफ की सारी चीज़ों को ख़राब करोगे। पर्सनल लाइफ एक पार्ट होता है लाइफ का, सिर्फ आपका करियर होता है, आपके ड्रीम्स होते हैं, आपकी कुछ और भी आपकी हॉबीज़ होती हैं, एंड योर वर्क इज़ देयर, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, सो एंड योर अदर रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो देयर, योर फैमिली इज़ देयर। यू कांट डैमेज एवरीथिंग एल्स जस्ट फॉर वन रिलेशनशिप, एंड दैट टू आप उसमें सिर्फ इन चीज़ों को डैमेज नहीं करते हो, खुद को भी डैमेज कर देते हो, तो कुछ मिलना तो है ही नहीं। जब भी आपको अकेले बैठ के चीज़ें सोचनी है ना, तो एक्चुअली आपको बहुत अच्छे से अपने आप के साथ बात करनी है। आपको चीज़ें बार बार दिमाग में आती है, आप उनको रिविजिट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार ना एक पॉइंट होता है, कई सारे लोग ना स्टॉक करते हैं जा जाके अपने एक्स को या जिनसे ब्रेकअप, और स्टॉक करने, क्यों हम स्टॉक करते हैं, अच्छा बताइए। हमें जानना रहता है क्या हो रहा है, वॉट द पर्सन इज़ डूइंग, क्या वो आपको मिस कर रहा है, क्या उसको कोई फ़र्क पड़ रहा है। टेल मी वन थिंग, या तो आप ब्रेकअप को लेके क्लियर नहीं हो, है ना, तो पहले सबसे आपको अपना दिमाग क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वो आप लिख के करो, समझ के करो, आपको सामने वाले से फिर से बात करके डिस्कस करके करना है वो करके करो, नो इश्यूज़, बट क्लियर हो जाओ। स्टॉक करना समवेयर इज़ रिलेटेड विद आप क्लियर नहीं हो, क्योंकि अगर आप क्लियर हो और आपको ये पता है कि आपको ब्रेकअप करना है, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है कि सामने वाला क्या कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है कई बार कि ब्रेकअप सडनली जब होता है तो इमीडिएटली कुछ चीज़ें बेयर नहीं होती हैं, पर आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। सपोज आपका ब्रेकअप हुआ है, आपने स्टॉक करा और आपको कुछ ऐसा देखने में आ गया कि अरे सामने वाला तो मज़े कर रहा है, सामने वाला तो कुछ ऐसी एक्ट्स कर रहा है जो आप एक्सेप्ट, आपको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कर रहा है। तो दो चीज़ें हैं यार, अगर वो इतना इस तरह की कोई चीज़ कर रहा है जो आपको इमोशनली हर्ट कर रही है, तो एक बात सोचो कि वो आदमी किस लेवल पे है। उसने ऐसा करा, ही डिडंट केयर फॉर योर इमोशंस, राइट। तो वो आदमी एक्चुअली लायक ही नहीं है फिर तो, कि आप इस टॉपिक को भी सोचो। मतलब वो कितना ही बुरी लगे, कितना ही आपको स्ट्रॉन्ग करके करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, बिकॉज दैट पर्सन डज नॉट डिजर्व। समटाइम्स इवन दैट्स द पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन इज डूइंग इट इंटेंशनली टू हर्ट यू, बिकॉज कई बार ऐसा होता है इंटेंशन लोगों का कि यार ऐसे करते हैं तो सामने वाला परेशान होगा, या शो ऑफ करते हैं एक दूसरे को। आफ्टर द ब्रेकअप पीपल ट्राई टू शो ऑफ कि यार देखो, मतलब आई वॉन्ट टू शो माई सेल्फ एज हैप्पी, तो मे बी द पर्सन विल रियलाइज उसकी गलती है, या उसको समझ में आएगा उसने क्या। जो ऐसा कर रहा है ना, एज पर मी वो बहुत लो लेवल इंसान है। वो भले कोई लड़का करे या लड़की करे, बहुत लो लेवल एक्शन होती है ये, कि हम किसी के साथ, जिसके साथ हम थे, हम जो भी उसके साथ सोच रहे थे, पर हमारा लेवल इतना नीचे है कि जब हम सामने वाला हर्ट है, वो बुरी फीलिंग में, हम उसको और बुरा फील करवाना चाह रहे हैं। हम तो एक्चुअली बुरे ही इंसान ही बुरे हो गए, राइट। सो इन एनी सिचुएशन यू आर नेवर सपोज टू गेट अफेक्टेड। नाउ सम थिंग्स विच कैन रियली हेल्प, एक तो जो मैंने सबसे पहले आपको चीज़ बताई, अपने आप के साथ 1 घंटा बिल्कुल सब दुनिया से कट ऑफ करके बिताना, इट विल वर्क वंडर्स। आपको पता है जब वो हम 1 घंटा अपने आप के साथ बैठते हैं, इट इज़ समथिंग लाइक हम भगवान के साथ बैठ रहे हैं, जो हमारे अंदर वाले भगवान है। एंड वेदर यू कैन मेडिटेट और नॉट, आँख बंद करके, रादर आई डोंट वांट कि आप कोई म्यूजिक चला के मेडिटेट करो, यू जस्ट सिट, यू विल सी। आप 4 दिन ऐसे करके देखो, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस
करने में तो कुछ नहीं जा रहा है ना, जस्ट ट्राई. नेक्स्ट थिंग इज बुक्स रीड करना, सेल्फ हेल्प बुक्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रोमांटिक बुक्स और नॉवेल्स और फिक्शन, नो. सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िएगा. सेल्फ हेल्प बुक्स में जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स आर वेरी पावरफुल. जब आप उनको रीड करोगे तो वो और इम्पैक्ट करते हैं आपके माइंड पे और आपकी थॉट प्रोसेस पे. कीप रीडिंग, एक के बाद एक के बाद एक, डोंट स्टॉप. भले आप रोज़ एक पेज पढ़ो, बट डेफिनेटली रीड एवरी डे. नेक्स्ट थिंग इज मेक श्योर कि आप एटलीस्ट वीक में 5 डेज 6 डेज ज़रूर से एक्सरसाइज करो. कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप ले सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट योगा. इट्स द बेस्ट वन बिकॉज वो आपके माइंड और बॉडी को बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है और उसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं. तो आई वुड सजेस्ट योगा, बट यू कैन स्टिल डू एनीथिंग विच एवर यू लाइक. नेक्स्ट थिंग इज अपने केयर वाले जोन में चले जाओ. आपका बहुत सारा टाइम ना यही चीज़ ले लेगी, पता है. तो आपका सही चीज़ों में माइंड डाइवर्टेड रहेगा एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल. सेल्फ केयर जोन मतलब आपका खाना, आपका पीना, कब उठ रहे हो, कब रीड कर रहे हो. आपके ऑफकोर्स कुछ काम भी होंगे, दैट काम यू विल हैव टू डू, जैसे भी आप मैनेज कर सकते हो. सो जस्ट गेट इन टू दैट सेल्फ केयर मोड 100%. आप ना ये सारे रूटीन को जब बनाओगे, डिसिप्लिन रखोगे, तो आप फॉल बैक होगे. डोंट थिंक कि सारे दिन कंसिस्टेंटली चलेंगे. मेनी टाइम्स यू विल फॉल बैक. कई दिन ऐसे होंगे बड़े बुरे से होंगे, यू विल जस्ट नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. इट्स ओके. जब वो एक दिन ऐसा है ना कि जिस दिन कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, पैम्पर योर सेल्फ. डू वट एवर यू फील लाइक डूइंग. यू वॉन्ट टू ईट समथिंग स्पेशल, you want to watch something good non-stop, you want to just sleep, do it. Sleeping also is very important. आपका जो ये पूरा रूटीन बनाओगे आप सेल्फ केयर का, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना. इट वर्क्स वंडर्स. इट रियली वर्क्स लाइक वंडर्स बिकॉज जब हम टाइम पे सोते हैं, और टाइम पे सोने से मेरा मतलब है कि जल्दी सोना, जितना जल्दी आप सो सकते हो, क्योंकि वो आपके माइंड को बहुत अच्छे से हील करता है. अगर आप लेट नाइट तक जगते हो या कुछ भी हो, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, नॉट एट ऑल. सो स्पेशली इस ड्यूरेशन में यू शुड नेवर डू दिस. एंड नेक्स्ट थिंग इज प्लीज़ कनेक्ट विथ सम फॉर्म ऑफ आर्ट. इसलिए क्योंकि जब हम बहुत पेन में होते हैं ना, या किसी भी, आर्ट ना हमें बहुत हेल्प करता है. आर्ट इज़ एक्चुअली अ वे ऑफ वेंटिंग आउट. इट इज़ अ काइंड ऑफ थेरेपी. इट कैन बी डांस, सिंगिंग, म्यूजिक, राइटिंग फॉर योर सेल्फ. यू डोंट नीड टू राइट एंड शो इट टू समबडी एल्स. आप अपने लिए लिखो ना, जो मर्जी आ रही लिखो, पोएट्री लिखो, जो आपको इंटरेस्ट आता है. एंड आई अगेन सजेस्ट डांसिंग बिकॉज डांसिंग इज़ माई फेवरेट एंड आई थिंक इट वर्क्स वंडर. उसके भी इफेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि डांसिंग ऑल्सो फील्स लाइक अ मेडिटेशन. आपकी बॉडी और माइंड दोनों ही एक साथ उसमें बिल्कुल पूरी तरह एंगेज हो जाता है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. ट्रस्ट मी, विद टाइम यू विल कम आउट ऑफ इट. वो दिन आ जाएगा वेरी सून दैट थिंग्स विल स्टॉप अफेक्टिंग यू. या एक क्वेश्चन अपने आप से हमेशा पूछना कि आप उस रिलेशनशिप से बाहर आने का डिसीजन आपने क्यों लिया. तो आपको ये चीज़, जब भी आपको ज़रूरत पड़े, अपने आप से बात करते रहना. और इवन ज़रूरत पड़े तो आप सामने वाले से भी बात करना. आई एम सेइंग नॉट टू गेट बैक टू द रिलेशनशिप, बट अगर सामने वाला इस लेवल पे है कि आप उससे बात कर सकते हो, कई बार दैट टॉकिंग हेल्प्स. बिकॉज वी आर ह्यूमन्स एंड वी टेंड टू फॉरगेट, और वी टेंड टू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड कन्फ्यूजन्स. तो वी कैन टॉक इट आउट. पेन को तो बैठ के बिल्कुल अच्छे से एक्सपीरियंस करो. हो रहा है ना, बैठ जाओ और बस सोचो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है. टॉक टू योर सेल्फ, जस्ट कीप एनालाइजिंग थिंग्स. और जब भी आप ये सोचोगे ना कि मैंने ये ब्रेकअप क्यों करा है, तो आपको बहुत सारे आंसर्स अपने आप मिलेंगे, क्योंकि नोबडी वांट्स दैट काइंड ऑफ लाइफ जिसमें यू आर नॉट फीलिंग गुड, जिसमें यू आर नॉट फीलिंग लव्ड, जिसमें यू आर नॉट फीलिंग टेकन केयर ऑफ. आई विल टेल यू, आई लव यू बोलने से, सुनने से कुछ नहीं होता है. लिटरली कुछ नहीं होता है. यू रियली नीड समवन जिसके साथ आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करो, जिसके साथ आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फील करो, एंड एट द सेम टाइम यू फील केयर्ड. यू दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ सामने वाला आपको 100% केयर करता हो, पूरी तरह से इमोशनली एंड इन एवरी पॉसिबल वे. एंड यू नीड टू मेक ईच अदर फील सिक्योर. दैट सिक्योरिटी ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो जहाँ पे इनमें से कोई भी, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें होती है, अगर इसमें से कुछ ना कुछ मिसिंग होता है ना, तब वो रिलेशनशिप्स वर्क नहीं करते. आई ऑल्सो वॉन्ट टू सजेस्ट यू वन मोर थिंग. जब बहुत पेनफुल फील होता है ना कभी कभी, तो एक और चीज़ बहुत हेल्प करती है कि लाइक इफ़ यू हैव सम ऑर्फनेज नियर यू, or you have blind school, or you have any such place, no, just go and see there. When you see real pain of people, no, realize कि आप कितनी कैसी चीज़ों में दिमाग लगा रहे हो. और like there are so many things in life, people are actually going through. That is the pain, when somebody does not have eyes or any other body part, or maybe they don't have parents. That's tough. When you visit such places or visit them regularly every week or something,
you really realize that you are so blessed. Please consider yourself as a blessing. And when you consider yourself as a blessing, no, you will not let anybody treat you bad. You can't. You are a blessing. You are here to enjoy things. Don't let anybody ever tell you or make you believe that you don't deserve it. You deserve everything. कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, आप क्या करते हो, आप में क्या क्या चीज़ें क्या क्या नहीं है, नथिंग मैटर्स लिटरली. एज लॉन्ग एज रिलेशनशिप इज़ कंसर्न, लव इज़ कंसर्न और लाइफ पार्टनर रिलेशनशिप इज़ कंसर्न, कोई भी इसका बेंचमार्क नहीं है. कई बार लोग एक दूसरे को गिनाना सुनाते हैं दैट तुम ऐसे हो तुम वैसे हो. इट डजेंट रियली मैटर. सिर्फ दोनों लोग एक दूसरे की 100% केयर करें और एक दूसरे के साथ 100% देने के लिए रेडी रहें. That's the only thing you need, you know. So don't let anybody ever make you feel small, make you feel bad, or make you feel any less, you know. Don't get into that zone ever. And just keep working on these things, and you will see that you will get over it. So just believe in yourself and work on yourself, and with time, you will see that everything will get normal. Everything. और अगर जब कोई और ना होना ऐसा, like sometimes people don't live with their parents. So, भगवान को गले लगा लो. आई मीन इट सीरियसली कि God is like your parent only. So you can definitely think like that and treat them like that. So you can feel it. मैं literally कह रही हूँ आपको कि you know you can bring some like photo or statue, whatever is available, whatever is there, and you can just make them sit next to you. You can you know touch them and you can just feel those kind of things. If you want to feel, you can feel it for sure, and it is also very helpful. It's a good feeling. It will relax you definitely. So I hope that you are going to be taking care of yourself. Mind is everything, so you need to just make sure that आप अपने mind में सही चीज़ें डालो. आप जब अपने mind में सही चीज़ें डालोगे, अपना ध्यान रखोगे, तो everything will fall in place. That's all I wanted to talk about. I really, really want you to take care of yourself. Trust me, your thoughts are very important. Whether you believe or not, your thoughts will only attract the feelings you will have, and your feelings will create your life. So just believe in this thing and work on yourself and just take care of yourself. Love yourself. That's very important. Now, when I say love yourself, it simply means take care of yourself, because love is nothing but care. Love is only care, nothing else. Thank you so much. I love you all, and I hope this video will help you for sure. Love you. Take care.